जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। साथियों, हमारा लास्ट ऑफ चैप्टर रह गया इसमें थ्योरी क्लासेस जो हम करा रहे हैं DFCCIL रेलवे हिस्ट्री के तहत। वो सबसे महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्णों में से एक टॉपिक है ये, जिसे कहेंगे आप रेल परियोजना है। जो रेल परियोजना चल रही है उसके मिनिमम कम से कम नहीं तो आपको मैक्सिमम 40 जो है परियोजना में कराऊंगा। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। लगन व मेहनत से तैयारी करते हैं। साथियों, आपसे ये निवेदन है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि नए लोगों के पास पहुंचे और वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। नाम है भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण योजना। भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण योजना, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का नहीं, ये कई दिन तक रहने वाला है टॉपिक। ठीक है, लगभग इसमें आपकी मिनिमम 5-6 क्लास बन सकती है। उसके बाद आपका फिर जो है PYQ MCQ चलेंगे, जिसमें लगभग आज मेरे कई साथियों की कमेंट है कि सर करंट भी कराइए। तो दोस्तों, जो PYQ क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चनों में, और जैसे कि मान लीजिए 2 दिन छोड़ के एक क्लास आपकी 10 मिनट 10 क्वेश्चन की या 15 क्वेश्चन की जो है करंट के क्वेश्चन रहा करें। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। पहली योजना की बात करते हैं हम। पहली नाम है अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना। अब देखो, नाम से आप समझ ही गए होंगे, अमृत भारत स्टेशन योजना अर्थात ये किससे संबंधित कार्य करेगी? तो ये स्टेशनों से संबंधित कार्य करेगी। ठीक है भाई, चलिए इस योजना की जो घोषणा की थी वो हुई थी आपकी 2023 में। ठीक है भाई, किसके अंतर्गत की गई थी? तो रेल मंत्रालय। इस योजना की घोषणा किसने की थी दोस्तों? रेल मंत्रालय ने। भाई रेल मंत्रालय ने कहा, इसका उद्देश्य क्या था? चलिए उद्देश्य, भाई इस योजना का उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण, रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण अर्थात जो पुराने रेलवे स्टेशन है उनका पुनः निर्माण किया जाएगा। ठीक है भाई, इस योजना को प्रारंभ कब कर दिया था? मतलब इसका कार्य जो है प्रारंभ वो कर दिया था आपका 6 अगस्त 2023 को शुभारंभ किया था इसका आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है भाई, इनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, क्या किया जाएगा इसमें? तो वही इसमें रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण। देखिए, आधुनिकीकरण से संबंधित होता है। पुनः निर्माण करना तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कोई मान लो पुरानी बिल्डिंग है उसको फोड़ के दोबारा से ऐसी की ऐसी बना दो। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कोई नया तरीका, नए जमाने के हिसाब से, नए समय के हिसाब से डिजाइनिंग करके बनाना, उसको कहते हैं आधुनिकीकरण। ठीक है भाई, इसमें कहा गया कि कुल स्टेशन
कुल स्टेशन कितने चुनेंगे, अर्थात कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण करेंगे? तो देखिए 1275 स्टेशन, 1275, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, देखिए कई जगह पर अलग अलग डेटा दिए गए हैं। कई कई जगह पर 1275 भी दिया गया है, कई कई जगहों पर 1309 स्टेशन भी दिए गए हैं, और कई कई जगह पर 1337 स्टेशन दिए गए। सबसे प्रभावी डेटा ये है 1275, अर्थात इतने स्टेशन का जो है 28 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में होगा, ठीक है भाई। ये सभी जो है सबसे ज्यादा प्रभावी डेटा 1275 है, वैसे इनमें से एक ही आएगा आपको, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा यही डेटा आपका प्रभावी रहेगा। इसमें से कुछ राज्य भी दिए गए हैं, जैसे कि चाहो तो आप लिख सकते हैं, इसमें से यूपी में 156 स्टेशन हैं जो सबसे ज्यादा हैं, सर्वाधिक, इसीलिए ये डेटा आपको लिखाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में 126 स्टेशन है जो सेकंड नंबर पर है, ठीक है भाई। चलिए, इसलिए ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए सर्वाधिक स्टेशन किस राज्य में है अमृत भारत योजना के तहत, तो आप लिखाएंगे, बताएंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, इसी में आगे नोट डाल के लिखेंगे चीजें। 22 मई 2025 को 22 मई 2025 को मोदी जी बीकानेर स्टेशन से, मोदी जी ने बीकानेर स्टेशन से, बीकानेर स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 103, चाहो तो मैं इधर भी लिख दूं, 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, ठीक है भाई। अगर हम कहें तो सबसे पहला बनने वाला रेलवे स्टेशन या सबसे पहला अमृत भारत योजना के अंदर जो रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण या आधुनिकीकरण किया वो था बीकानेर, और साथ ही कितने स्टेशनों को नामांकित किया था, 103 स्टेशन को, ठीक है। यह जो 103 स्टेशन थे ये 18 राज्य वह यूनियन टेरिटरी, ठीक है। कुल लागत, इनमें कुल लागत जो आई थी वो थी 175 करोड़। कुल लागत कितनी थी, तो 175 करोड़ की लागत इनमें आई थी, ठीक है साथियों। चलिए, अब देखो आगे वाली स्लाइड पे चले हम, उससे पहले थोड़ी सी चीजें इसमें और देख लेते हैं, चाहे इसमें पहले रिवीजन करते हैं। देखिए, अमृत भारत योजना की घोषणा 2023 रेल मंत्रालय के द्वारा की गई। उद्देश्य रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण करना। प्रारंभ हुई थी 6 अगस्त 2023 से श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसमें रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाना है, जिसमें कुल रेलवे स्टेशन का डेटा सबसे ज्यादा प्रभावी ये है। हालांकि ये भी आपको पूछे जा सकते हैं, आपको याद ये रखना है, ठीक है। जो 1275 रेलवे स्टेशन 28 राज्य 4 केंद्र शासितों में होंगे, जिसमें से यूपी में सर्वाधिक 156 है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, ठीक है भाई। चलिए, 22 मई 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है, जिनमें कुल लागत
175 करोड़ आने वाली है। यानी इन सभी स्टेशनों, ये जो 103 स्टेशन है इसमें लागत आएगी 175 करोड़। ठीक है, हालांकि ये आपको याद भी नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रख लेना, श्री गणेश करते समय 103 स्टेशन चुने गए थे, टोटल स्टेशन 1275 का आधुनिकीकरण होगा। इसकी घोषणा 2023 में हुई थी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए साथ साथ उतार रहे होंगे आप, मैं ये रफ करने वाला हूँ भाई, बिल्कुल आप जो है समय ना गवाए, साथ साथ उतारते चले। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में अभी यह काफी बड़ी योजना है, इसी में आगे चलेंगे। नोट डाल के लिख लीजिए इसी में। स्टेशन पुनः विकास योजना, ये थी आपकी 2021 की। ऐसे लिखेंगे, इसके स्थान पर अमृत भारत स्टेशन योजना को लाया गया। स्टेशन योजना को लाए, स्टेशन पुनर्विकास योजना थी जो 2021 में चली थी, उसी के स्थान पर इसको लाया गया था ताकि और अच्छा कार्य किया जा सके। ठीक है भाई, चलिए आगे। इसका भी उद्देश्य यही है, वर्तमान में इसे अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। यह जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, अब इसे किसमें, ऐसे लिखेंगे, अब इसे अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। अब इसे किस योजना में शामिल किया गया है साथियों, तो अब इसे अमृत योजना में जो वर्तमान में शामिल कर लिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? साथ साथ आप बिल्कुल रिवीजन भी करते चला, मैं कह रहा हूं पढ़ते भी चला, लिखते भी चला। ठीक है, इस योजना में पहला पुनः निर्माण स्टेशन कौन सी में, इसमें, इस वाली में, यानी स्टेशन पुनर्विकास योजना 2021 वाली। इस योजना में पहला पुनर्विकास स्टेशन हुआ था, वो था आपका गांधीनगर। आपको पता ही है गांधीनगर कहां पर है, गुजरात में। भाई इसका जो है पुनः निर्माण किया गया था 2021 में। ठीक है भाई, यह अमृत भारत स्टेशन योजना का पहला स्टेशन माना जाता है, इसीलिए अब इसी को मान लेते, क्योंकि ये योजना किसमें आ गई है, अमृत भारत स्टेशन योजना में। तो अब वर्तमान में ऐसे लिखेंगे, वर्तमान में अमृत भारत स्टेशन योजना का पहला आधुनिकीकृत स्टेशन किसे मान लिया गया है साथियों, तो गांधीनगर। आधुनिकीकृत स्टेशन को पहला आप कौन सा मान लिया गया, आधुनिकीकृत। हालांकि 2023 वाली में पहला कौन सा हुआ था, बीकानेर। लेकिन जब यही योजना जो पहले चल चुकी है, इसको जब उसी में मिला दिया गया, तो जो इसके द्वारा बना था उसी को पहला मान लिया गया। लेकिन आपके ऑप्शन में ये दोनों नहीं मिलेंगे। अगर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहला स्टेशन कौन सा पुनः निर्माण हुआ था, तो वहां पर आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिले, या तो गांधीनगर होगा या फिर बीकानेर होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ये आप याद रख, अगर दोनों आ भी जाएं तो पहली वरीयता आप गांधीनगर को देंगे। ठीक है, चलिए आगे।
यह स्टेशन 5 स्टार होटल के समान बनाया जा रहा है। देखिए इसमें इस योजना के तहत वर्तमान में बहुत सारे स्टेशनों पर कार्य चल रहा है। जैसे कि मैं अभी एक जयपुर गया था मैं कुछ दिन पहले, तो वहां मैंने देखा वहां भी इसका कार्य चल रहा है बहुत शानदार तरीके से। अगर इसे हम देखें जिस दिन ये योजना पूर्ण होगी बड़े शानदार शानदार स्टेशन जो है निकल कर आएंगे आपके सामने, ठीक है। जैसे अगला आगे बात करें तो अगला है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन भोपाल। पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे। देखिए भोपाल में हबीबगंज नाम से रेलवे स्टेशन था जिसका पुनः निर्माण करके नाम रखा गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। कब नाम बदला? कब नाम बदला गया? ये कार्य हुआ था 2021 में इसका नाम बदला गया और पुनः निर्माण किया गया ठीक है भाई। आगे एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन बेंगलुरु। एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन बेंगलुरु। रेलवे स्टेशन बेंगलुरु, इसका भी पुनः निर्माण हुआ। इसका भी पुनः निर्माण हुआ, ठीक है। ये सब क्यों लिखा रहा हूं मैं? इसी योजना के अंतर्गत इसका भी पुनः निर्माण किया गया, ठीक है भाई। ये आप याद रखना। इसमें से वैसे ज्यादा पॉइंट तो यही है, पहले स्टेशन बनने वाला, कब चली, किस योजना में इसका विलय किया गया, इस तरह से आप इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आइए, रेलवे स्टेशन पुनः निर्माण योजना जो 2021 में चली थी, इसके स्थान पर अमृत भारत स्टेशन योजना को लाया गया था, अर्थात इसे ही रिप्लेस किया गया था। अब इसे अमृत भारत योजना के नाम से या उसमें शामिल कर दिया गया, किसे? स्टेशन पुनः निर्माण। इस योजना का पहला पुनर्विकास स्टेशन गांधीनगर गुजरात था, ठीक है भाई। इसका कौन सा था? बीकानेर। लेकिन अब जब ये वाली इसी में मिल गई है तो इसका भी अब पहला किसे मान लेते हैं? गांधीनगर, ठीक है। वर्तमान में अमृत भारत योजना का पहला स्टेशन आधुनिकीकृत इसी को मान लिया गया, गांधीनगर को, ठीक है। यह स्टेशन 5 स्टार होटल के समान बनाया जा रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका भी पुनः निर्माण हुआ है। नाम कब बदला गया? 2021 और पुनः निर्माण किया गया, ठीक है भाई। एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में, इसका भी पुनः निर्माण हुआ है। बहुत शानदार तरीके से यह बनाया जा रहा है, अब भी काम चल रहा है इन पर। हालांकि अभी 80% पूर्ण हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको जब गूगल सर्च करेंगे तो इनकी तस्वीर देखेंगे, बहुत बेहतरीन लग्जरियस रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है भाई। चलिए, ये योजना थी आपकी अमृत भारत स्टेशन योजना जो कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट अगली योजना पर, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए, आप कमेंट के माध्यम से कोई ऐसा पॉइंट हो जो छूट जाए या ऐसी कोई बात हो जो यहाँ छूट जाए हमसे, उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन आप उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ठीक है भाई। चलिए मैं ये रफ करता हूँ, अब हम चलेंगे आगे। भाई साथ ही साथ उतारते रहना आप,
बाकी मैंने इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है टेलीग्राम की, वहां से आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। वहां इसके नोट्स पूरे हैंड रिटन नोट्स मैंने पीडीएफ बनाकर भेज दिए, चाहे तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली योजना है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। सेकंड नंबर की योजना कौन सी है? एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। अब देखो इससे आप समझ गए होंगे, एक स्टेशन एक उत्पाद मतलब देखो जैसे कि आप कभी भी मान लीजिए कि आप आगरा आते हैं, जब आप आगरा जाते हैं तो आप देखते हैं वहां आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। तो सरकार ने कहा है कि जिस क्षेत्रीय जगह पर जो एक चीज प्रसिद्ध होगी उसकी कम से कम एक स्टॉल तो होनी ही चाहिए, और एक से अधिक होंगी वो बेहतरीन बात है, अर्थात वहां पर लगाई जाएगी। इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा, क्षेत्रीय जो सामान है उसके बिक्री में बढ़ोतरी होगी, और वहां का जो सामान है उसको जब बनेगा तो वहां भी रोजगार प्राप्त होगा। तो इस तरह से एक स्टेशन पर वहां का क्षेत्रीय लोकल चीजें जो है बेची जाएगी। ठीक है भाई, चलिए इस योजना की जो घोषणा की गई थी कब हुई थी, चलिए लिखते हैं फिर घोषणा। तो इसकी घोषणा हुई थी साथियों 2022-23 के बजट में, 2022 और 23 के बजट में। ठीक है भाई, इसकी घोषणा कब की गई, 2022-23 के बजट में। उद्देश्य क्या था इसका, इस योजना का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य है, तो लोकल क्षेत्रीय उत्पाद को स्टेशन पर बेचना। लोकल क्षेत्रीय उत्पाद को स्टेशन पर बेचना, स्टेशन पर बेचना। इससे नए रोजगार का सृजन होगा। इससे क्या होगा साथियों, तो इससे नए रोजगार का सृजन होगा, अर्थात नए रोजगार बनेंगे, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रारंभ इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों यह प्रारंभ हुई थी 25 मार्च 2022, 25 मार्च 2022 ये हुई थी आपकी पायलट प्रोजेक्ट के तहत। पायलट प्रोजेक्ट, चलिए एक शब्द आपको नया मिला है पायलट प्रोजेक्ट, इसको समझाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे क्या होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, वैसा प्रोजेक्ट जिसे अस्थायी रूप से बनाया जाता है, मतलब चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो बंद कर देंगे, उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, यानी अस्थायी प्रोजेक्ट। अब जैसे अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का वो स्थायी है, भाई स्टेशन मतलब एक बार बन गया तो बन ही गया, उसको बिगाड़ तो सकते नहीं, लेकिन इसको बिगाड़ सकते हैं। मतलब पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ऐसे कह सकते हैं आप कि अस्थायी तौर पर इनका जो है गठन किया जाएगा। अगर ये सुचारू रूप से चलेंगी, सरकार को लाभ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो चलाई जाएंगे, नहीं तो हटा दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनकी स्टॉल जो लगेंगी रेलवे स्टेशन पर वो शानदार सी स्टॉल जो है सरकार के द्वारा इनको दी जाएंगी। ठीक है, चलो आगे प्रारंभ में कैसे लिखेंगे,
प्रारंभ में 19 स्टेशनों पर स्टार्ट किया गया। प्रारंभ में 19 स्टेशनों पर प्रारंभ किया गया। 19 स्टेशनों पर प्रारंभ किया गया, जिसमें शिल्पकार, बुनकर, दस्तकार, फल विक्रेता आदि होते हैं। जिसमें फल विक्रेता, किसी जगह का फल प्रसिद्ध होता है, इसमें शिल्पकार होंगे, इसमें बुनकर होंगे, और इत्यादि। इत्यादि का मतलब जहां जिस शहर की जो चीजें प्रसिद्ध होंगी उसकी स्टॉल यहाँ पर लगाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि भाई आप मालदा जाओगे तो वहां पर आम फेमस है, मालदा आम फेमस है तो वहां आम की आपको स्टॉलें मिलेंगी। आप कई कई जगहों पर हथकरघा की सिलाई की गई चीजें पसंद है, आपको वो मिलेंगी। कहीं पर ताले पसंद हैं, आपको वो मिलेंगी। मतलब उनकी दुकान, आपको स्टॉल वहां पर देखने को मिलेगी। दुकान का जो डिजाइन होगा, दुकान का जो डिजाइन तैयार किया जाएगा वो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के द्वारा तैयार किया जाएगा, ठीक है भाई। यानी इनकी जो दुकानें होंगी वो ऐसी दुकान नहीं होंगी, बाकायदा डिजाइन की जाएगी कि वहां बेचा क्या जाएगा। मान लीजिए स्थानीय लोकल चीजों में फल है तो उसी हिसाब से डिजाइन होगी, कुछ और है मतलब वस्तु जो प्रोडक्ट क्या बेचा जा रहा है उसके हिसाब से बेहतरीन डिजाइन। जैसे देखा होगा ना वहां पर रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टॉल होती हैं, किस तरह से डिजाइन होती है उनकी, ताकि बुक स्टॉल सबको सामने से दिख सके। इसी तरह से इसको जो है डिजाइन किया जाएगा। 12 मार्च 2024 को मोदी जी के द्वारा दक्षिण रेलवे जोन में कुल 205 स्टेशन का जो है उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट है इसमें शानदार, 12 मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी के द्वारा दक्षिण रेलवे जोन में कुल 205 स्टेशनों पर एक उत्पाद एक स्टेशन योजना का उद्घाटन किया। ठीक है भाई, इसी योजना का उद्घाटन किया कहां पर, तो दक्षिण। चलिए इसका भी रिवीजन करते हैं। तो देखिए इस योजना यानी रेलवे स्टेशन की एक उत्पाद एक योजना जो थी, इसका जो है घोषणा कब की गई, 2022-23 के बजट में। उद्देश्य क्या था इसका, तो लोकल क्षेत्रीय उत्पाद को स्टेशन पर बेचना, इससे नए रोजगार का सृजन होगा। प्रारंभ की गई 25 मार्च 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जिसे मैंने बताया अस्थायी प्रोजेक्ट हो, इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, प्रारंभ में 19 स्टेशनों पर इसका प्रारंभ किया गया, जिसमें फल विक्रेता, शिल्पकार, बुनकर और इत्यादि अन्य भी इसमें शामिल होंगे। दुकानों का डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, 12 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण रेलवे जोन में कुल 205 स्टेशनों पर एक उत्पाद एक स्टेशन योजना का उद्घाटन किया गया था।
ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये हम कितनी योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं? तो साथियों हम 2 योजनाओं को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे चलेंगे अब हम। ये मैं रफ कर दूं, आशा है आपने उतार लिया होगा साथ ही साथ, क्योंकि मैं आराम से लिखता हूं और मैं सुंदर लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एकदम बढ़िया तरह से दिखाई दे सके, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप आसानी से उतार सकें। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग है राष्ट्रीय रेल योजना। तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय रेल योजना। आइए इसके बारे में समझते हैं, राष्ट्रीय रेल योजना के बारे में। तो साथियों राष्ट्रीय रेल योजना जो थी, इसको प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया 2021 में। कब प्रारंभ किया गया? 2021 में। लक्ष्य क्या रखा इसका? तो दोस्तों इसका लक्ष्य रखा था 2030 तक का। ठीक है भाई, लक्ष्य कब तक का रखा है? 2030। चलिए थीम क्या है इसकी? थीम भाई क्या थीम है इसकी, किस पर कार्य करेगी ये? तो दोस्तों इसकी थीम है भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली। भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली, यानी भविष्य में हम रेल में क्या क्या सुधार करेंगे, किस तरह की रेल लाएंगे, उसके तहत ये प्रणाली की गई है। यानी मैं कहूं तो भविष्य में रेलवे का आधुनिकीकरण के लिए है। रेलवे के आधुनिकीकरण, यानी इसके तहत हम रेलवे का आधुनिकीकरण करेंगे और किस तरह से रेलवे में क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं, वो सब चीजें। चलिए आइए समझते हैं फिर उद्देश्य में क्या क्या बात कही गई है। तो इसका उद्देश्य क्या क्या होगा, हम क्या क्या इसके तहत कार्य करेंगे। तो रेलवे में 2030 तक इतनी क्षमता विकसित करना है कि भविष्य में 2050 तक की मांगों को पूर्ति किया जा सके। ये है, यानी कि रेलवे में 2030 तक इतनी क्षमता विकसित करनी है कि 2050 तक की मांगों की पूर्ति की जाए या की जा सके, ऐसे लिख लीजिए, की जा सके। साथियों शब्दों का ही खेल है। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक रेलवे में इस तरह से जो है रेलवे को परिपक्व क्षमता बढ़ानी है उसकी कि फिर 2050 तक कोई मांग ना रहे, मतलब सारी मांगों की पूर्ति हो जाए। जैसे कि इसके तहत आपने देखा होगा अभी एक रेलवे इंजन बनाया गया है, नाम है WAG-12V। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है जिसकी क्षमता कहा जाता है लगभग 6,000 टन के आसपास वजन जो है ले जा सकता है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड भी 120 किलोमीटर है, औसतन स्पीड 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं, बहुत शानदार काम किया गया है ये। चलिए आगे, इसके तहत और क्या बात की गई है तो देखिए 2030 तक रेलवे में माल ढुलाई में
45% तक की वृद्धि की जा सके, यानी कि माल ढुलाई में 45% तक की वृद्धि की जा सके इसी के माध्यम से। ठीक है, मालगाड़ी की औसतन जो गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसको बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक करना। मालगाड़ियों की औसत गति को 22 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है भाई, रेल परिवहन की लॉजिस्टिक लागत में 30% की कमी करना। चलिए अगली लाइन, रेलवे परिवहन की लॉजिस्टिक लागत में 30% तक की कमी करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। लॉजिस्टिक लागत क्या होती है? देखिए, आपने कोई भी सामान मंगाया, जैसे बड़े बड़े जो सेठ लोग हों वो कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसमें एक लॉजिस्टिक लागत का खर्चा आता है। लॉजिस्टिक लागत होती है मतलब कि आपके परिवहन का खर्च, बीच में सामान उतारा जाएगा, डंप किया जाएगा, बदला जाएगा, उन सभी चीजों के खर्च को कहते हैं लॉजिस्टिक लागत। उस लॉजिस्टिक लागत के कारण ही सामान, लॉजिस्टिक लागत के ही कारण सामान महंगा हो जाता है। अब जब उस लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी तो सामान इतना महंगा नहीं होगा, अर्थात इससे महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है भाई, जैसे कि मैं इसी में लिख दूं अगली लाइन, इस योजना से परिवहन सस्ता होगा और महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, अगर कोई भी सामान है, मान लीजिए दूर से मंगाया गया है, तो ट्रक से आते आते उस पर इतना ज्यादा लॉजिस्टिक खर्च आ जाता है कि वो सामान आते आते यहाँ तक महंगा हो जाता है। उस चीज में इस पर कमी आएगी। इस योजना में रेल विजन 2024 जारी किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना में रेल विजन 2024 लागू किया गया। मैं कहूं तो आप लिख के ले जाइए, ये क्वेश्चन आपको 110% पूछा जाएगा। जिससे ना पूछा जाए ना सेकंड पेपर में, उससे ना आके मेरे से बात कर लेना। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए रेल विजन 2024 किस योजना के अंतर्गत कहा गया था या लागू किया था। तो वहां आपको राष्ट्रीय रेल योजना टिक करना होगा। ठीक है, क्या था ये रेल विजन, इसके बारे में भी समझेंगे हम थोड़ा सा। देखिए, मैं इस रेल विजन योजना को समझाऊं उससे पहले यहाँ हम जगह कम है, इसका रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय रेल योजना प्रारंभ हुआ था इसका 2021, लक्ष्य 2030, थीम भविष्य के लिए रेलवे की प्रणाली का आधुनिकीकरण या विकास करना, उद्देश्य 2030 में इतनी क्षमता का विकास कर लेना कि 2050 तक मांगों की पूर्ति की जा सके। 2030 तक रेलवे में माल ढुलाई में 45% की वृद्धि की जाएगी। मालगाड़ियों की औसत गति को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किया जाएगा।
रेलवे परिवहन की लॉजिस्टिक लागत में 30% तक की कमी की जाएगी। योजना से परिवहन सस्ता होगा जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। इस योजना में रेल विजन 2024 लागू किया गया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम थोड़ा सा इसी में रेल विजन को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, रेल विजन में क्या क्या बातें की गई, क्या क्या इसमें जो है सामान या प्रोडक्ट का निर्माण किया गया, उसके बारे में भी थोड़ी देर चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे आप रेल विजन 2024। रेल विजन 2024, ठीक है। आइए समझते हैं फिर। रेलवे का 100% विद्युतीकरण करना पहला इसमें लक्ष्य था। रेलवे का 100% विद्युतीकरण करना, और साथियों 2025 के अंतिम तक भारत में टोटल 100% विद्युतीकरण कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई। भीड़ वाले स्थानों पर मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना। भीड़ वाले स्थानों पर मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना। ये क्या होता है मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम? जैसे कि जहां पर ज्यादा भीड़ है वहां पर 2, 3, 4 पटरियां बना देना। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली से आगरा के मध्य कई पटरियां हैं, 3, 4, 5 पटरियां कर दी हैं। दिल्ली से जयपुर है, दिल्ली से आपका गांधीनगर गुजरात के लिए जाते हैं, दिल्ली से बिहार, मतलब जहां ज्यादा भीड़ है उन ट्रैकों पर एक से अधिक लाइन का निर्माण करना, इसी को कहते हैं। ठीक है। चारों रेल मार्गों पर गति को बढ़ाकर 160 किलोमीटर तक ले जाना। जैसे चारों कौन कौन से हैं आपके? दिल्ली से है हावड़ा यानी कलकत्ता, हावड़ा ये कहां पड़ता है आपका? कोलकाता। अगला है तुम्हारा दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका दिल्ली से कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली से चेन्नई ये आपकी पड़ेगी तमिलनाडु, और दिल्ली से कोलकाता। ठीक है भाई, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है। इन चारों मार्गों पर रेल गति को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाना। ठीक है भाई, एक उद्देश्य इसका ये भी है, अर्थात इन जगहों पर इसकी गति को बढ़ाकर कितने तक पहुंचाना होगा, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है भाई। चलिए इसी में अगली लाइन लिखेंगे आप। ब्रॉड गेज का 98% विद्युतीकरण किया जा चुका है। 98% विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस विजन में 3 नए गलियारों की भी घोषणा की है। इस विजन में
इस विजन में 3 नए गलियारे, 3 नए गलियारे, नए गलियारों की घोषणा की है। कौन कौन से हैं 3 नए गलियारे? तो ये है, देखिए, पहला है साथियों उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा। आप कह रहे हो इनकी जगह क्यों नहीं लिखा रहे, कहां से कहां तक? अभी डिसाइड नहीं हुई है कहां से कहां तक जाएंगे। पूर्व पश्चिम गलियारा और दक्षिण तट गलियारा, यानी तीसरे नंबर पे है दक्षिण तट गलियारा, ठीक है भाई। इन 3 गलियारों की घोषणा की गई है। नोट डाल के लिखेंगे, इसी विजन के अंतर्गत WAG 12V लोकोमोटिव अर्थात इंजन का निर्माण हुआ है। यह वर्तमान में सबसे ज्यादा क्षमता वाला इंजन है, ठीक है भाई। इसी अर्थात विजन 2024 के तहत WAG WAG 12V का निर्माण किया गया है। ये जो WAG 12V जो इंजन है, यह 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है जो AC करंट पर चलता है, ठीक है भाई। ये इसकी खास विशेषता है। ये योजना यहीं पर समाप्त होती है। इसका रिवीजन करते हैं हम। रेलवे का 100% विद्युतीकरण करना 2024 में, रेल विजन में भीड़ वाले स्थानों पर मल्टी ट्रैकिंग, एक से ज्यादा ट्रैक बिछाना। इसमें दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, यानी दिल्ली से चारों तरफ जो 4 रेल मार्गों पर गति को बढ़ाकर 160 किलोमीटर करना। पहले से यहाँ 120-130 किलोमीटर के आसपास है। दिल्ली से हावड़ा कोलकाता, दिल्ली से मुंबई महाराष्ट्र, दिल्ली से चेन्नई तमिलनाडु, दिल्ली से कोलकाता पश्चिम बंगाल। ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण 98% कंप्लीट हो चुका है। इस विजन में 3 नए गलियारों की घोषणा की है, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और पश्चिमी तट गलियारा। इसी के तहत WAG 12V लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा क्षमता वाला इंजन है। इसकी क्षमता जो है 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला रेलवे इंजन है। ये कौन सा? WAG 12, कितने की? 12,000 हॉर्स पावर। AC करंट पर फ्लो करता है, AC करंट पर चलता है, ठीक है साथियों। ये हमारी आज कितनी हुई है? तो हमने आज जो है 3 योजनाओं को कंप्लीट किया है। ऐसे ही आगे योजनाएं थोड़ी छोटी भी है। ये स्टार्टिंग की 5-7 योजनाएं बड़ी बड़ी है, जहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे, फिर छोटी है, लेकिन फिर भी 5 से 6 क्लास आप मान के चलिए, क्योंकि शानदार व बेहतरीन पढ़ना है। एक बार पढ़ना है लेकिन पूरा पढ़ना है, ठीक है भाई। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी साथियों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, कोई भी कमी हो या कोई योजना में कोई पॉइंट रह रहा हो या कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उसके बारे में आप अवश्य बताएं। वैसे ये 4 बाद नोट्स वगैरह को जो है फाइनल करके तब आपको चीजें प्रोवाइड कराई जा रही, कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।